नमस्कार दोस्तों, विभो स्टील ट्यूब्स का आईपीओ शुरू होने वाला है 13 तारीख से। इस आईपीओ के अंदर 100% से भी ज्यादा लिस्टिंग देखने को आपको मिल सकता है। इसके बेसिकली 5 रीजन है। सबसे पहला इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, दूसरा इसका इशू साइज, तीसरा इसका है प्राइस बैंड, चौथा इसके फाइनेंशियल और पांचवी इसकी वैल्यूएशन। तो इन सबको एक एक करके बड़ी डिटेल के अंदर समझोगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसकी जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, उसकी आप जाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बाकी आईपीओ समझ लेते हैं। सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 120 रुपए पर था, जो कि बढ़कर अब 125 रुपए पर शेयर हो चुका है। यानी कि इसके एक लॉट में 99 शेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। 12,375 रुपए का प्रॉफिट है, जो कि 82%। अब इसमें 100% से भी ज्यादा लिस्टिंग कैसे मिल सकता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। सेकंड पॉइंट है इसका इशू साइज। इसका इशू साइज मात्र 72 करोड़ का है और उसमें भी पूरा का पूरा फ्रेश। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि छोटा इशू साइज होने की वजह से इस आईपीओ में हैवीली सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड बनती है वो डिमांड हवा के अंदर होती है। वो हवा की डिमांड जब सब्सक्रिप्शन के अंदर आ जाती है, यानी कि वो डिमांड हमें एक्चुअल में दिखाई देना शुरू हो जाती है। और इस आईपीओ में अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि आईपीओ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन उतनी ज्यादा डिमांड हमें दिखाई देगी, और जितनी ज्यादा डिमांड होगी इस आईपीओ में उतना ही ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना ज्यादा लिस्टिंग देखने को मिलेगा, लिस्टिंग के बाद भी इस आईपीओ में तेजी देखने को मिल सकती है, जैसा कि आपने इरेडा जैसे बाकी आईपीओ के अंदर आपको देखने को। तीसरा पॉइंट है इसका प्राइस बैंड। इसका प्राइस बैंड 141 रुपए से 151 रुपए रखी गई। ध्यान से समझ लीजिएगा इस पॉइंट को। किसी भी आईपीओ का प्राइस बैंड उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। प्राइस बैंड जितना ज्यादा कम होता है किसी आईपीओ के अंदर, उसके लिस्टिंग के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। और लिस्टिंग के बाद वो स्टॉक और भी तेजी से ऊपर जाए, इसकी भी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी रिसेंट में बहुत सारे आईपीओ के अंदर आपको यही चीज देखने को मिली थी। लेकिन अभी भी अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं है तो 2022 से लेकर के 2023 के अंदर जितने भी आईपीओ आए थे उन सबकी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, आपको यही चीज देखने को मिली। चौथा पॉइंट है कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो साल दर साल इसके फाइनेंशियल्स के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके एसेट साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। इसका रेवेन्यू 2021 से 2023 में 2 गुना हो चुका है। इसके अलावा इसके पैट यानी कि इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है 2021 से लेकर के 2023। बस यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी की बोरोविंग्स भी बहुत तेजी से बढ़ी है। कंपनी की इस समय बोरोविंग्स 160 करोड़ रुपए है, यानी कि इसका डेट इक्विटी रेशियो 1.63% है, जो कि मुझे काफी ज्यादा दिखाई देता है। इसके पीछे का एक रीजन कंपनी का काम हो सकता है। देखिए, कंपनी का काम बहुत सिंपल है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है स्टील के पाइप्स और ट्यूब्स की। तो इसके अंदर जो मशीनरी ली जाती है, जो फैक्ट्रीज वगैरह लगाई जाती है, ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। इस वजह से बोरोविंग्स लिए जा सकती है कंपनी की। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी का इशू साइज 72 करोड़ का है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा लेने वाली, यानी कि पैसा खर्च करने वाली, जो कि कंपनी के लिए अच्छा। अब पांचवें पॉइंट पर चलते हैं। पांचवा पॉइंट सिंपल सा इसकी वैल्यूएशन। जब हम इसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटर यानी इसके पीयर से इसकी वैल्यूएशन कम दिखाई देती है, यानी कि 10.17 की, जो कि बाकी पीयर कंपनीज की तुलना में ज्यादा है। लेकिन जब हम इसके रेवेन्यू के साथ भी तुलना करते हैं तो रेवेन्यू की दृष्टि से ये एपीएल अपोलो से ज्यादा वैल्यूएशन मांग रही है। लेकिन इसके अलावा राम स्टील और एचआई टेक से कम वैल्यूएशन पर आ रही है। तो देखा जाए तो अगर मैं सीधी बात आपके सामने रखूं तो सीधी बात ये कि कंपनी बहुत ही डिसेंट वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेकर आ रही है। बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं मांग रही है, बहुत ही कम ही वैल्यूएशन पर आ रही है, सस्ते वैल्यूएशन पर ये आईपीओ देखते हुए मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी का प्राइस बैंड भी छोटा है और इसके अलावा कंपनी का इशू साइज भी छोटा है। इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत ज्यादा संभावना है कि ये आईपीओ आपको 100% से भी ज्यादा लिस्टिंग देने की संभावना, यानी कि दम रखता है। इसके अलावा इसके फाइनेंशियल्स में एक पॉजिटिव पॉइंट और है, इसका आरओई, आरओसी और आरओएनडब्ल्यू यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफी पॉजिटिव है। तो इस वीडियो और इस पूरे के पूरे आईपीओ का सार ये है कि कंपनी फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी जिस वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है वो भी काफी डिसेंट है। इसके अलावा कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है आईपीओ को लेकर, मतलब कि इसका प्राइस बैंड, इसका इशू साइज, इन सारी चीजों को देखते हुए कंपनी के अंदर काफी डिमांड बनी हुई है ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी, और सब्सक्रिप्शन तो इसका अच्छा खासा देखने को मिलेगा ही। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपको इसमें लिस्टिंग की संभावना काफी दिखाई दी। आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं, कमेंट करके बताओ। और आईपीओ से जुड़ी हुई ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।